नमस्कार। राजस्थान का सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज सुबह तक वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा राजस्थान की सीएम गद्दी पर कब्जा करने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी फूट पड़ चुकी है, जो वसुंधरा को सीएम गद्दी पर बैठाने में एक बड़ा रोड़ा बनकर साबित हो रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पिछले एक महीने से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पहले जयपुर के होटल फेयरमाउंट में गहलोत सरकार बंद थी, उसके बाद जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में गहलोत सरकार को कैद करके छोड़ दिया गया। राजस्थान की जनता कोरोना काल में त्राही त्राही कर रही है, लेकिन विधायक हैं वो रंगरलियां मना रहे हैं। इसी बीच आज राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद कह सकते हैं कि वसुंधरा के हाथों से सीएम गद्दी है वो खिसक चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने वसुंधरा के दिल्ली रवाना होते ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला ले लिया, लेकिन धौलपुर और झालावाड़ के वो विधायक जो वसुंधरा के करीबी हैं, वसुंधरा गुट के हैं, वसुंधरा के समर्थक हैं, उन विधायकों ने बाड़ेबंदी में जाने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बीजेपी के नेताओं को लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका है। विधायकों ने स्पष्ट कहा है कि महाराणे की परमिशन वगैरह बगैर वो गुजरात नहीं जाएंगे। उन्होंने गुजरात जाने से मना कर दिया। ये महज एक संयोग है या फिर साजिश कि जब महाराणी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी उनसे मुलाकात कर रही होती हैं, तभी बीजेपी अपने 12 विधायकों को गुजरात भेज देती है। इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि मुलाकात के दौरान या तो जो वसुंधरा इन विधायकों को रोक नहीं पाएगी, इसलिए इन विधायकों को जल्दी से गुजरात रवाना कर दिया जाए, इस तरह की साजिश थी या वाकई में ये एक संयोग था। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने सफाई भी दी है। बीजेपी नेताओं के अनुसार आदिवासी एरिया के विधायकों को जयपुर में एक एडीजी स्तर का अधिकारी, एक आईजी स्तर का अधिकारी, आबकारी अधिकारी और 2 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र के विधायकों से संपर्क करके उन्हें पद और पैसे का लालच दे रहे हैं। इस तरह की सफाई बीजेपी की तरफ से दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में जब बीजेपी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की तो कई तरह के सवाल उठे। ऐसे में बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि कुछ जो गहलोत के अधिकारी हैं वो आदिवासी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको पैसे का लालच दे रहे हैं, उनको बड़े बड़े मंत्री पद देने के लालच दे रहे हैं और उनसे उनके ऊपर जो पारिवारिक मुकदमे हुए हैं उनको भी हटाने की बात कही जा रही है। इस तरह का लालच दिया जा रहा है, इसलिए ये आदिवासी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के इनको गुजरात भेजा गया है। इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है, या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से सफाई देते हुए स्पष्ट कहा गया है कि उनको जो लालच दिए जा रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। उनके ऊपर जो पारिवारिक मुकदमे हैं उनको हटाने का लालच भी दिया गया है। ये सब जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को पता चला तो उन्होंने आनंद फानंद में विधायकों को गुजरात रवाना कर दिया। साथ ही वसुंधरा समर्थकों के साथ है उनका मिलना जुलना रहता है, उसी से भी बीजेपी को डर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो विधायक आदिवासी क्षेत्र के विधायक अभी जो गुजरात पहुंचे हैं, इन विधायकों के साथ वसुंधरा समर्थक जो विधायक हैं उनका भी मिलना जुलना रहता है, उनके नेताओं का मिलना जुलना रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि वसुंधरा फिलहाल बीजेपी से बगावत करने वाली है और उसी के चलते अपने विधायकों की सुरक्षा और उनको एकजुट रखने के लिए उनको गुजरात भेज दिया गया है। कांग्रेस में सेंध लगाते लगाते कहीं खुद का घर ही ना ढह जाए, इस तरह का डर अब बीजेपी को लगने लगा है और उसी का परिणाम है कि बीजेपी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में नड्डा से मुलाकात के समय गहलोत के बयानों पर वसुंधरा द्वारा जवाब नहीं दिया गया था, इस तरह का मुद्दा भी उठाया गया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात में एक मुद्दा उठा कि जब अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा भी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं पर जो षड्यंत्र रचने का, विधायकों की खरीद करने का जो आरोप लगा रहे थे, उस टाइम आप महारानी जी चुप क्यों थी? आपने अपनी जबान पर ताला क्यों लगा रखा था?
पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी पर गहलोत और कांग्रेस के नेता कई तरह के झूठे आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी महारानी की तरफ से कोई भी शब्द है वो नहीं बोला गया। तो महारानी ने इसमें सफाई देते हुए कहा कि वो सावन के महीने में कुछ बोलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा की तरफ से जेपी नड्डा को जवाब दिया गया कि वो सावन के महीने में कुछ भी बोलती नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत को किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, इसलिए वो चुप थी। लेकिन पिछले 20 सालों में पहली बार सावन में महारानी चुप रही है, ये सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 20 साल के करियर में वसुंधरा राजे सिंधिया सावन के महीने में पहली बार चुप रहने का नाटक कर रही है, ये बात सब जानते हैं। जनता ने भी स्पष्ट कह दिया है कि रोटी खा करके ही वसुंधरा राजे सिंधिया सोती है और रोटी खा करके ही जनता सोती है। ऐसे में जनता भली भांति जानती है कि वसुंधरा किसी भी सावन के महीने में किसी भी साल में चुप नहीं बैठी। तो इस बार जब राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा हुआ था और कांग्रेस, अशोक गहलोत और उनके मंत्री, उनके नेता ये जब बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, तभी वसुंधरा ने चुप्पी क्यों छाई, तभी सावन की याद वसुंधरा को कैसे आई। गहलोत और वसुंधरा के बीच दोस्ती कहीं बगावत का इशारा तो नहीं है? इस तरह की साजिश क्या गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर रची है जो महारानी और गहलोत एक दूसरे पर इतना मेहरबान हो रहे हैं? ये सवाल अब जनता उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ने मिलकर के तो ये पूरी साजिश नहीं रची है। इस तरह की बातें अब सामने आने शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने झालावाड़ और धौलपुर के 20 विधायकों की लिस्ट तैयार कर रखी है जिन्हें मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, लेकिन वो महारानी के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, वो महारानी की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं और महारानी ने अभी तक इन विधायकों को मध्य प्रदेश भेजने के लिए परमिशन नहीं दी है। कुल मिलाकर के बीजेपी अब तक 18 से 20 विधायकों को लगभग गुजरात भेज चुकी है बाड़ेबंदी में, लेकिन अभी तक जो महारानी गुट के विधायक हैं उनको अभी तक कहीं नहीं भेजा गया है। छपड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी के घर पर दिन भर आज गहमा गहमी भी रही है। जी हाँ दोस्तों, छपड़ा से विधायक हैं प्रताप सिंह सिंघवी जो निश्चित तौर पर वसुंधरा के समर्थक हैं। उनके घर पर आज जो वसुंधरा समर्थक विधायक हैं उनका आना जाना रहा, उनके घर पर काफी ज्यादा गहमा गहमी रही। महारानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती है, इस तरह की बात भी प्रताप सिंह सिंघवी की तरफ से कही गई है और साथ ही बताया गया है कि 11 अगस्त को बीएसपी के फैसले के बाद ही महारानी जयपुर लौटेगी। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त को वसुंधरा राजे सिंधिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद जयपुर लौटेगी। इस तरह की बात वसुंधरा खेमे के विधायकों की तरफ से कही गई है और 11 अगस्त को बीएसपी के 6 विधायकों पर अंतिम फैसला आना है। कांग्रेस में बीएसपी के विलय को लेकर के हाईकोर्ट में मामला लंबित है। 11 अगस्त को इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें जो इन बीएसपी के 6 विधायकों के वोटिंग अधिकार पर भी रोक लगाई जा सकती है और वो फैसला आने के बाद ही निश्चित तौर पर जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो जयपुर लौटेगी। अपना रुख है वो भी 11 अगस्त के बाद ही वसुंधरा साफ करने वाली है, लेकिन इसी बीच गुलाबचंद कटारिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 11 अगस्त को शाम 4 बजे बीजेपी अपने सभी विधायक दल की बैठक लेगी, जिसमें बीजेपी और आरएलपी के विधायक हैं वो शामिल होंगे। बीजेपी के 72 विधायक हैं, आरएलपी के 3 विधायक हैं। कुल मिलाकर के गुलाबचंद कटारिया की तरफ से सभी विधायकों को कांटेक्ट करके संपर्क करके उन्हें बता दिया गया है कि 11 अगस्त को शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक लेगी, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर के जो तैयारियां की जाएगी, उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। इसको लेकर के उन्हें बाड़ेबंदी में रखने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि प्रशिक्षण के नाम पर अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखने जा रही है, जिनमें से 20 विधायकों को गुजरात भेज दिया गया है जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाकी सभी विधायकों को हो सकता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही रखा जाए। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में जो बीजेपी की स्टोरी थी वो तो ये थी, लेकिन आज को राजस्थान कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसको लेकर के कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल,
जो आज जैसलमेर आए थे। लेकिन ये जैसलमेर आए क्यों थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी की तरफ से पायलट के साथ बातचीत करने की चर्चाएं तेज है और इसको लेकर के गहलोत को भनक भी लग चुकी है। और जिस तरह से गोविंद डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाया गया था उस टाइम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी तरफ से उनको पीसीसी चीफ बनने की कोई भी बधाई नहीं दी गई थी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये सिर्फ अशोक गहलोत का निर्णय था, ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस पायलट को घर वापसी करवाना चाहती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जो युवा नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो आला कमान पर काफी दबाव डाला है, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रख करके सोनिया गांधी ने पायलट के साथ बातचीत करना शुरू किया है। यहाँ ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अशोक गहलोत के साथ सोनिया गांधी काफी खफा हैं और इसी को लेकर के जिस तरह से बातचीत चल रही थी पायलट के साथ, तब अशोक गहलोत की तरफ से सोनिया को जवाब दिया गया है कि आप अपने किसी नजदीकी को भेज करके उन विधायकों में डायरेक्ट हैं वो बातचीत करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो पायलट के साथ खड़े हैं या फिर अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। इसी को लेकर के आज संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं वो जैसलमेर पहुंचे विधायकों से मिलने के लिए। लेकिन उस दौरान एक बड़ी घटना ये हो गई कि नाराजगी के चलते अशोक गहलोत जैसलमेर के होटल में नहीं गए। हालांकि आज पूरे दिन जैसलमेर में मौजूद थे सीएम अशोक गहलोत, लेकिन जब के.सी. वेणुगोपाल जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में पहुंचे तब अशोक गहलोत नहीं आए। ये एक बड़ी खबर है। आला कमान की नाराजगी और राजस्थान में गहलोत को हटा करके नेतृत्व बदलने की बातचीत पायलट से करने पर गहलोत भी काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस की बाड़ेबंदी में मौजूद विधायकों से मिलने के लिए मना भी कर दिया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। के.सी. वेणुगोपाल जब मिलने पहुंचे, उन्होंने एक एक विधायक से पर्सनली बातचीत की। उस दौरान अशोक गहलोत गायब रहे। एक एक एमएलए से मिलकर के बात करने की जो गहलोत के सामने चर्चा हुई, तो उसके बाद अशोक गहलोत का रुख भी थोड़ा बदला बदला देखा गया है। कुल मिलाकर के गहलोत को बदलना अब आला कमान ने तय कर दिया है, तभी अशोक गहलोत सरकार बची रह सकती है। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों पर कूद रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी को उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए अशोक गहलोत को हटा करके किसी दूसरे नेतृत्व को राजस्थान में बैठाया जा सकता है। कुल मिलाकर के इसमें सचिन पायलट की बातचीत भी चल रही है और यही कारण रहा है पूरा आज राजस्थान की राजनीति में ये डेवलपमेंट हुआ है पूरा, जिसमें बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है। के.सी. वेणुगोपाल जब जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस में पहुंचे तब अशोक गहलोत गायब रहे और जिससे कांग्रेस में हड़कंप भी मच गया। लेकिन के.सी. वेणुगोपाल के जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस से रवाना होने के बाद अशोक गहलोत गोविंद डोटासरा के साथ पहुंचे। विधायक दल की बैठक भी गहलोत ने ली। तब बताया जा रहा है कि गहलोत के विधायकों ने कहा है कि पायलट और उनके साथ जाने वाले 18 विधायकों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनको पार्टी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं कि यदि सचिन पायलट बगावत करते हैं और विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के दौरान यदि अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होते हैं तो गहलोत सरकार गिरेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब जो कंपटीशन चल रहा है उसमें बीजेपी की आपसी फूट भी देखने को मिल रही है। बीजेपी भी अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रख रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस राजनीतिक घमासान में यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि हिंदुस्तान में कोई झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो मजाल है कि कोई कांग्रेस से जीत जाए। कांग्रेस खुद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ेबंदी में रख रही है और जब बीजेपी रख रही है बाड़ेबंदी में अपने विधायकों को, तो अशोक गहलोत की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा सत्र के दौरान 75 विधायकों को ला करके दिखा दे, ये कर दे, वो कर दे, इस तरह का चैलेंज कर रही है। यानी कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी में सेंधमारी कर ली है, ये क्लियर हो रहा है। और ऊपर से अशोक गहलोत बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। एक वो प्रेम पत्र भी आज अपने विधायकों को लिखते हैं, उसमें बोल रहे हैं गिड़गिड़ाते हुए कि आपको ये सर नहीं करना चाहिए, आपको सरकार का साथ देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हालांकि इसकी नींव है वो अशोक गहलोत ने ही रखी थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने भंवरी देवी प्रकरण 2 जैसी साजिशें
जो सचिन पायलट के खिलाफ रची और उसी को लेकर के सचिन पायलट बगावत कर चुके हैं। और अब सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार अपनी सीएम कुर्सी को खोते देख करके इस तरह से विधायकों के सामने प्रेम पत्र लिख करके गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके हैं। ऊपर से यदि कोई कंपटीशन होता है झूठ बोलने का तो कांग्रेस से बढ़कर कोई झूठ इस हिंदुस्तान में नहीं बोल सकता। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में अब वसुंधरा को लेकर के भी कई सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्या बीजेपी की तरफ से वसुंधरा को सीएम गद्दी पर बैठाया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के इतना मिलते हैं अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।